दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। आज आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाला था, लेकिन कल रविवार था और मैं आपको बताना चाहता हूं 9 से 17 तारीख मेरे द्वारा बताया गया था कि आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। जो बताया गया वही सही साबित हुआ। अगर कल रविवार नहीं होता तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, आज नहीं होता। अगर कल रविवार नहीं होता तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, आज नहीं होता। लेकिन कल रविवार पड़ने के कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आदर्श आचार संहिता में कौन कौन सी भर्तियां फंसेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या नई प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था। आपको यह भी कहा गया था कि वर्तमान सरकार 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना नहीं चाहती है। आज से नहीं, कई महीने से बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग संघर्ष कर रहे थे, तो आपके संघर्ष की सराहना करता हूं। आपकी इस मेहनत को दाद देता हूं। आप जिस तरह से मेहनत किए हैं उस तरह से कोई मेहनत नहीं किया है। और आपका एक नारा था, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। वैसे 97,000 शिक्षक भर्ती अब नहीं आएगी। कितने पदों पर भर्ती आ सकती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो प्रक्रियाएं पहले चल रही थी, यानी कि 8,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, इनमें जो पद रिक्त हैं उन्हीं पर भर्ती होगी, अन्यथा कोई भर्ती नहीं आएगी। आपके जहन में एक सवाल होगा, जो हलफनामा सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था उसका क्या होगा? तो उसका कुछ भी नहीं होगा। सरकार अपने इच्छा अनुसार काम करती है, किसी की नहीं सुनती है। आपने देख लिया, पूरे प्रदेश में कल आंदोलन हुआ, आज बैठक हुई और निर्णय ले लिया गया है कि 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं होगी। जो बैठक हुई है 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं होगी। आज सुबह ही मेरे द्वारा बताया गया है, कल भी मेरे द्वारा बताया गया था कि आज बैठक होगी। और आज बैठक इसलिए की गई है कि जो भी निर्णय लेना है आज ले लिया जाए, क्योंकि आज 3:30 बजे चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज तारीखों का ऐलान होगा तो आप समझ सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। और आदर्श आचार संहिता में लोभ लुभावने वाले नहीं किए जा सकते हैं। साथ साथ नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं होता है। जारी करने के लिए चुनाव आयोग का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती हैं। और सभी सरकारों का काम है कि नए काम नहीं किया जा सकते, शिलान्यास नहीं किए जा सकते। जो कुछ होना था हो चुका। अब आपको देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं। वर्तमान में जो सरकार है यही आती है या दूसरी सरकार आती है, और आपको अब सोच समझ कर निर्णय लेना है कि आगे अपने भविष्य के लिए आपको क्या करना है। वर्तमान सरकार अच्छी है, आपके भविष्य को बना सकती है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। कोई दूसरी सरकार आपके भविष्य को बना सकती है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अब नई भर्तियों पर विराम लग गया है। बातों को समझ रहे हैं? नई भर्तियों पर विराम लग गया है। कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़, 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया, उसको देखते हुए 17,000 शिक्षक भर्ती में थोड़ा विलंब होगा। अभी मंथन होगा, मंथन पर जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सरकार की कानों तक बात पहुंच गई है। प्रयासरत रहें, आपका प्रयास सार्थक रहा। इसके संबंध में कल मेरे द्वारा वीडियो में बोला गया था, आज सुबह की वीडियो में बोला गया था। निर्णय हो चुका है, 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अब नहीं आएगी भर्ती। आज ही बैठक हुई है, बैठक समाप्त हो चुकी है और 3:30 बजे चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैसे क्या करना है, सरकार ने उन सब के बारे में विचार विमर्श कर लिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, फिर आप सुन लीजिए। मेरे द्वारा 9 से 17 जनवरी आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी गई थी। लगभग आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है। 12 घंटे पहले, यानी कि रात 12 बजे के बाद 9 तारीख लग जाएगा, और 12 घंटे पहले, 10-12 घंटे पहले आपको सूचना मिल रही है कि आज आदर्श आचार संहिता लग जाए। यानी कि
जो मेरे द्वारा कई महीने पहले आपको जानकारी दी गई थी वही सही साबित हुई। आपको बता दें, कल रविवार पड़ने के कारण आज ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सारे अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज तिथियों का ऐलान किया जाएगा, कितने चरण में चुनाव होगा। टीजीटी भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में खबर आया था कि 15 तारीख को भर्ती का विज्ञापन आएगा। आ सकता है, कैसे आएगा ईश्वर जाने। आज सुबह की वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था यह सब मात्र अफवाह है और भर्ती आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अब चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, अन्यथा टीजीटी भर्ती चुनाव की बाद आएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जा रहा है सब एक लॉलीपॉप है। चुनाव के बाद भर्तियां कब कंप्लीट होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। वर्तमान सरकार ने जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया अभी तक वह भी कंप्लीट नहीं। यूपी SSSC का सबसे बुरा हाल है। यूपी SSSC में कई भर्तियां लंबित हैं। अब उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी और चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा ईश्वर जाने। लेकिन आदर्श आचार संहिता में बहुत कम ज्वाइनिंग मिलती है, ना के बराबर। यानी कि सारी भर्तियों को फंसा दिया गया है। सारी भर्तियां फंस गई हैं, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी आयोग या बोर्ड हो। आप अपने भविष्य को खुद निर्धारण कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में खुद सोच सकते हैं कि आपका भविष्य आगे क्या होने वाला है। सारी भर्तियां फंस गई। जिन जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ एक भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। जिन जिन भर्तियों की परीक्षाएं हो चुकी हैं परिणाम अटका हुआ है। जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी सब कुछ पेंडिंग हो जाएगा। अब आगे कुछ भी नहीं होगा। चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा यह सबसे अहम है। तो यूपी SSSC हो, चाहे UPPSC हो, चाहे कोई भी आयोग या कोई भी बोर्ड हो। वैसे UPPSC स्वतंत्र है, बाकी सब सरकार के अधीन है। कोर्ट के हलफनामा की क्या बात है? देखिए, ये इतिहास की एक ऐसी सरकार है जिसने पूरे 5 साल में एक भी बेसिक भर्ती नहीं करी है। ये 69,500 की बात करते हैं, ये कोई भर्ती नहीं है। इन्होंने क्या किया, 2017 में शिक्षा मित्र को बाहर कर दिया और उनकी जगह पे इन्होंने 2 भर्ती थी, एक 69,500 69,000, वो भी पूरे पद भरे नहीं गए। और क्या किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का हलफनामा लगाया और ये बोला गया कि शिक्षा मित्र को हम तीसरा मौका देंगे। उसके बाद ये अपने कहे हुए उससे बात से मुकर गए और हमें लास्ट टाइम पे क्या दे रहे, 70,000 की जुमला बस खाली। इस सरकार को मैं ये अनुभव करना चाहता हूँ कि 70,000 प्लस 51,112 और 3 साल में जो 15,000 शिक्षक रिटायर्ड होते हैं वो सब मिला के हमारा जो 97,000 का आंकड़ा बनता है वो शिक्षक भर्ती जारी करिए, अन्यथा हम 21 लाख है। 21 लाख आप समझ सकते हो, 21 लाख बच्चे हैं और प्रत्येक घर में 10 हम पूरा 1.5 लाख बच्चे इकट्ठे होंगे और इस सत्ता का पूरा बहिष्कार करेंगे। और हमने एक नारा दिया है कि भर्ती नहीं तो भर्ती नहीं तो भर्ती नहीं तो जो हमें रोजगार देगा वही वोट लेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय जय भारत दोस्तों, नमस्कार।